क्या था कि खुद बैठे हुए सारे के सारे विधायक चेयर से बैठे हैं और जिनके लिए प्रोटेस्ट करना है उनको पीछे खड़ा किया है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो लोग दुकानदार थे आप उनको कुर्सी पर बिठाओ और खुद खड़े रहो और नारेबाजी करो। इनको नारेबाजी करनी चाहिए थी वहां पर। और ये कहते, गवर्नमेंट को कहते, बीजेपी को ये कहते, या दुनिया को ये कहते, या जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये कहते, जब तक आपका ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक आपको दुकानें नहीं मिलती, तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। मत बनाओ। अगर मर्दों वाली बात है तो मर्दों वाली बात करो। मर्दों वाली बात क्या है कि हम यहां से उठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे जब तक इनको दूसरी जगह नहीं दोगे। ये बात करो। जय जी, नई बस्ती के जो दुकानदार हैं उनका प्रोटेस्ट समझ में आता है, उनकी तकलीफ समझ में आती है, लेकिन ये जो 28 विधायक हैं, ये जो वहाँ पे जाकर के उसका समर्थन करते हैं, ये किन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? क्योंकि सेंटर का प्रोजेक्ट है। नई बस्ती के लोग भी सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए, हमें दूसरी जगह बसाया जाए, उसके बाद हमें यहाँ से उठाया जाए। ये जो विधायक वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि सेंटर में सरकार तो बीजेपी की है, ये किन के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं? देखिए, कुछ सब उन लोगों को ये भी, नई बस्ती के दुकानदारों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो वहाँ पे भाजपा के विधायक जा करके वहाँ पे उन लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन में बैठते हैं और जो नोटिस जो चिपकाए गए थे वहाँ पे उनको फाड़ करके फेंकने का काम करते हैं, कितनी सच्चाई है उनके दावों में और उनके वो जो साथ देने में? क्योंकि सेंटर का प्रोजेक्ट बन रहा है, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बन रहा है, सेंटर में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और ये जो विधायक वहाँ पे जा के उनका समर्थन कर रहे हैं, नई बस्ती वालों का, उन दुकानदारों का, वो विधायक भी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। जयेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकया में जम्मू वालों का दर्द इन 28 विधायकों के दिलों में है या सिर्फ सियासत की जा रही है? जय जी, कैसे देखते हैं ये सारा जो नई बस्ती के जो दुकानदार हैं उनके साथ बीत रही है? हर बार उनका मजाक बनाया जाता है, कभी उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती है, कभी उनको रुलाया जाता है, नोटिस के जरिए उनको जो है सताया जाता है। देखिए, ये जो नई बस्ती के दुकानदार है वो बार बार कह रहे हैं कि एज फार एज डेवलपमेंटल वर्क इज़ कंसर्न, हम इसके खिलाफ नहीं, हम चाहते कि डेवलपमेंट हो। बस वो ये कह रहे हैं कि ये दुकानें हैं, इसके बदले हमें कहीं और जगह दुकानें आप दीजिए। सिंपल वो चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इन पे अत्याचार हो रहा है। और इस पे मैं कहूँगा कि बीजेपी का और एनसी गवर्नमेंट का दोनों ये इक्वली जिम्मेदार है, टोटली। सबसे पहले मैं आऊंगा बीजेपी की जम्मू कश्मीर में इनके कितने विधायक हैं? 28 विधायक हैं। एलजी किसका है? बीजेपी का है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। यकीन मानिए, सिर्फ एक फोन, एक इतना मतलब छोटा सा इशू है। देखो, बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। ये ऐसा इशू है कि सिंपल एक फोन कॉल से ना आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन क्या है कि दम नहीं है। दम होता तो अभी तक ये कितनी देर पहले इशू सॉर्ट आउट हो गया होता। लेकिन उल्टा क्या किया जा रहा है? बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे बताइए, कौन किस तरह का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब से सरकार बनी है कितने प्रोटेस्ट किए हैं? एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया। क्योंकि मैं प्रोटेस्ट उसको मानता हूं जब आप सड़क के बीच में खड़े होके आप नारेबाजी करो, वो होता है प्रोटेस्ट। और कल भी अगर मैं बात करूं, उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बड़ी अजीब सी बात है। वो क्या था कि खुद बैठे हुए सारे के सारे विधायक चेयर से बैठे हैं और जिनके लिए प्रोटेस्ट करना है उनको पीछे खड़ा किया है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो लोग दुकानदार थे आप उनको कुर्सी पर बिठाओ और खुद खड़े रहो और नारेबाजी करो। इनको नारेबाजी करनी चाहिए थी वहां पर। और ये कहते, गवर्नमेंट को कहते, बीजेपी को ये कहते, या दुनिया को ये कहते, या जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये कहते, जब तक आपका ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक आपको दुकानें नहीं मिलती, तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। अरे सिंपल सा कह रहे हैं कि हमको आप
दूसरी जगह दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे चलो यार, मैं कहता हूं कम से कम उनको लिख के दे दो, लिख के दे दो कि हम आपको दुकानें देंगे 6 महीने के बाद, साल के बाद, 1 साल के अंदर आपको दुकानें दे देंगे। मैं कहता हूं उससे वो खुश हो जाएंगे। तो क्या मुझे बताइए, ये क्या बेवकूफ बनाना नहीं हुआ? सिंपल बेवकूफ बना रहे हैं। जो बोली वाली जनता है उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, दम नहीं है। नंबर 2, एज फार एज एनसी गवर्नमेंट इज कंसर्न, सीएम खुद कह रहा है और भी कई इनके लोग कह रहे हैं कि उनका जो इशू है जेन्युइन है, सॉर्ट आउट हो जाएगा, हो जाना चाहिए और जल्दी होगा। लेकिन अभी तक इतनी देर होगी, कोई इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ। मैं एनसी से पूछना चाहूंगा, आपने इलेक्शन से पहले इतने मैनिफेस्टो दिए थे, इतने वायदे दिए थे कि ये होगा वो होगा, एक भी आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। और आपने जो 1-2 लॉलीपॉप दिए है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और लोग जनता समझ चुकी है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे लॉलीपॉप नहीं चाहिए। तो जब आपने अपने मैनिफेस्टो का कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कितने सारे इश्यूज हैं। आप बिजली पानी देखिए, स्कूल्स कितनी, ऑल दोज थिंग्स इज इन सच ए डिलैपिडेटेड कंडीशन। स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, आप जाइए रिमोट एरियाज में जाइए, आप देखिए क्या हालत है। पानी की हालत रिमोट एरियाज में जाइए देखिए, तो आज भी लोग तालाब का पानी पीते हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी स्कूल सब कुछ देख लीजिए आप, आपके सामने आपको पता चल जाएगा। हमारा टूरिज्म सेक्टर, हम जम्मू डिवीजन से इतना कुछ कमा सकते हैं, लेकिन वो जीरो क्या नेगेटिव है। और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं, हम मेरे को जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, वहां पे हाथ फैलाने पड़ते हैं, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो जनाब ये पैसों का इंतजाम कौन करेगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करो ताकि लोगों की इनकम बढ़े। वो इनकम कैसे बढ़ेगी? जम्मू कश्मीर के आपको कई जो इतने ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स है, आप वहां से इनकम जनरेट कीजिए। जब इनकम जनरेट करेंगे तो आप जम्मू कश्मीर की भलाई करेंगे। आपके पास सेंटर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चर आप यहां पर आप बढ़ावा दीजिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। क्या किया मुझे बताइए जब से आप आए हैं? तो दोनों मैं कह रहा हूं बेवकूफ बना रहे हैं हमारी जनता को। ये जो मैं माहौल देख रहा हूं, मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि या तो आप क्या कर दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। अगर स्टेटहुड नहीं दे सकते ना, तो आप क्या कीजिए, कम से कम जो गवर्नर शासन था ना, वही दे दीजिए। क्योंकि ये इनका जो डबल सिस्टम हो गया ना, ड्यूअल पावर, वो तो मैं कहता हूं सुपर सुपर डुपर फ्लॉप है। इसको छोड़ो, स्टेटहुड भी मुझे लगता है इतनी जल्दी देने वाले नहीं। तो ये लोग बेवकूफ बन रहे हैं। और यकीन मानिए, मतलब इससे इलेक्शन होने से पहले पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड कि इलेक्शंस होंगे, हमारे कई सालों के जो मुद्दे हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। उल्टा लोगों की जो इश्यूज हैं कई गुना और बढ़ चुके हैं, लोग और परेशान हो चुके हैं। तो ये परेशानी मत दीजिए, आप वही दे दीजिए। कम से कम स्टेटहुड नहीं दे सकते, वही दे दीजिए। कम से कम एक बंदा तो कुछ संभाल रहा, कुछ तो कुछ आ रहा था। चलो 10 में से एक चीज तो आ रही थी, अब वो भी गई और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो लास्ट में यही कहूंगा कि ये हमारे जो लोग हैं, नई बस्ती के लोग हैं, इशू बड़ा छोटा है, इनको प्रताड़ित मत करो, बेवकूफ मत बनाओ। अगर मर्दों वाली बात है तो मर्दों वाली बात करो। मर्दों वाली बात क्या है कि हम यहां से उठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे जब तक इनको दूसरी जगह नहीं दोगे, ये बात करो। जय जी, नई बस्ती के जो दुकानदार हैं उनका प्रोटेस्ट समझ में आता है, उनकी तकलीफ समझ में आती है। लेकिन ये जो 28 विधायक हैं, ये जो वहाँ पे जाकर के उसका समर्थन करते हैं, ये किनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? क्योंकि सेंटर का प्रोजेक्ट है। नई बस्ती के लोग भी सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए, हमें दूसरी जगह बसाया जाए, उसके बाद हमें यहाँ से उठाया जाए। तो ये जो विधायक वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि सेंटर में सरकार तो बीजेपी की है, ये किनके खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं? देखिए, कुछ उन लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप सड़कों पे आ जाइए, आप रोड जाम कीजिए, यहाँ पे सब आ जाएंगे। कौन आएगा वहाँ पे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने आपको सिटिंग सिस्टम बता दिया है, बैठे हुए थे तो जो जिनके लिए प्रोटेस्ट करे उनको खड़ा किया हुआ है। यहाँ पर भी मंत्री, यहाँ भी संतरी मंत्री यहाँ बने हुए हैं। वो कोई प्रोटेस्ट होता है आप ऐसे नारेबाजी लगाओ?
जो ये जो करंट सिचुएशन बना है ना, मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आप कमेंट्स पढ़ना, लोग इनके खिलाफ ही बात करते हैं। अगर इज्जत बचानी है ना तो सिंपल और सिंपल, बड़ा देखो, जब बात आती है ना पब्लिक की वेलफेयर की बात आती है ना, तो आपको ना दम रखना पड़ता है, और आपको फिर ये नहीं देखना, नफा नुकसान नहीं देखना, तब आपने जो आपने बात रखनी है तो रखनी है। ये चीज बड़ा क्लियर होना चाहिए। वे फिर ये नहीं देखनी यार ये मेरी कुर्सियां गायब हो जाएगी, मेरे को आगे पता नहीं टिकट देंगे या नहीं देंगे, मेरे को साइडलाइन करेंगे नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ वो लीडर है ही नहीं, ये सारी बातें सोचता दिमाग में रखता है और उसके डर के पीछे लोगों के काम नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ वो लीडर है ही नहीं। इस प्रेजेंट सिचुएशन में यही बनता है कि सब कुछ भूल जाओ और ये स्टर्नली कड़ाके के साथ बोलो कि जब तक, ये बड़ा छोटा सा काम है, जब तक ये काम इनका इशू सॉर्ट आउट नहीं होता हम यहां से हिलेंगे नहीं। यकीन मानिए अगर ये करेंगे ना तो इशू कुछ मिनटों में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इन्होंने करना ही नहीं है, तो इसलिए ये जो इशू है ऐसा ही रहेगा। नई बस्ती में जाके उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो करके क्या दर्शाना चाहते हैं? वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, अमित शाह जी के पास जाते हैं, सेंट्रल लीडरशिप से मिलते हैं, इनकी बात वहां तक पहुंचाते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए ये छोटे से इशू के लिए ना वहाँ डेलीगेशन लेके जाना या प्रधानमंत्री से मिलना ये तो बड़ी बात होगी, ठीक है ना, मिल सकते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दिस इज जस्ट ए स्मॉल इशू। उसके लिए क्या है, उसके लिए सिर्फ अगर आपके अंदर दम है ना, ठीक है, तो आप एक फोन से वो अपना काम करवा सकते हो। लेकिन जब आपका ये रवैया यही रहता है, जी जनाब जी जनाब जी जनाब जी जनाब जी जनाब मुंडी ऐसे, तो फिर आप एक फोन से क्या पैर भी पकड़ लोगे ना, आप काम नहीं करवा सकते। तो इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, आपका परसेप्शन। देखिए एक आपके पास अगर पावर है ना, अगर आप ढीले डाले आदमी हो तब भी आप काम नहीं करवा सकते। आपका एटीट्यूड, आप में कितना दम है वो मैटर करता है। अगर एक सिंपल, दूसरी तरह एक सिंपल लीडर होगा ना, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होगी लेकिन उसमें दम होगा तो वो कई काम करवा सकता है। ऐसे कई हैं मार्केट में लोग, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं लोग हैं, बड़ा दम रखते हैं, उनके पास पावर नहीं है लेकिन काम करवाते हैं, डंके की चोट पे लीगली काम करवाते हैं। तो उनको पब्लिक को आगे सपोर्ट करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। देख लेना आप जम्मू कश्मीर की जो नक्शा है ना, नक्शा इन द सेंस इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, वो कुछ महीनों में चेंज हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वही लोग आते हैं, चाहे एनसी ले लो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के ले लो, ढीले डाले लोग आते हैं, दम नहीं होता तो वो आके पावर संभाल लेते हैं। तो देख लो आज सिस्टम वही है। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जयेश गुप्ता जी हमारे से बात कर रहे थे, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है, राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।